कर रहे हैं, आज हम लोग का 5 साल हो गया, अचानक से बोल देता है कि हम लोग को शून्य माना गया। तो अचानक से अगर नौकरी चल जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? बेरोजगार हो जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग सारे लोग आउटसोर्सिंग कंपनी से तरह से हैं। हम लोग विभाग के द्वारा दिया गया जब भी जिस तरह का जो भी काम दिया जाता है सब कुछ करते हैं। जनता दरबार से लेकर ऑफिस का काम, टीचर्स का मीटिंग, सावित्रीबाई फुले या जितना भी तरह का काम आता है सब करते हैं। इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। हम खड़े हुए हैं झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय, जहां हजारों की संख्या में जो यहां अनुबंध कर्मचारी है वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि विभाग की ओर से फिर से नई वैकेंसी निकाली जा रही है, जिससे अनुबंध पर कार्य कर रहे कर्मचारियों का पद रिक्त माना जाएगा। इसको लेकर आज झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय के समक्ष हजारों की संख्या में कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और जो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के जो सचिव है उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की जा रही है। सर, दिक्कत ये है कि हम लोग इतना साल से जॉब कर रहे हैं, आज हम लोग का 5 साल हो गया, अचानक से बोल देता है कि हम लोग को शून्य माना गया। तो अचानक से अगर नौकरी चल जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? बेरोजगार हो जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग सारे लोग आउटसोर्सिंग कंपनी से तरह से हैं। हम लोग विभाग के द्वारा दिया गया जब भी जिस तरह का जो भी काम दिया जाता है सब कुछ करते हैं। जनता दरबार से लेकर ऑफिस का काम, टीचर्स का मीटिंग, सावित्रीबाई फुले या जितना भी तरह का काम आता है सब करते हैं। लेकिन अब इतना काम करने के बावजूद भी अचानक मैडम का एक चिट्ठी निकलता है कि हम सबके पद को रिक्त मान लिया जाता है। तो हम सबका यही मान है कि मैडम जरा हम लोग पे भी दया करें और हम सबको डायरेक्ट समायोजन के बारे में मैडम विचार करें। हम लोग समायोजन चाह रहे हैं। यहाँ पे हम लोग मिलने के लिए हम लोग आए थे मैडम से, लेकिन हम लोग को मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। हम लोग पूरे झारखंड में आउटसोर्स कर्मी हैं और जब से हम लोग का बहाल हुआ है उस समय से एजुकेशन सेक्टर में एक नई क्रांति आ गई है। उसके बाद एकदम काम इतना बेहतर तरीके से हो रहा है। उसके बाद आप देखे होंगे कोरोना जो आया, कोरोना में भी हम लोग बहुत बेहतर तरीके से किए, वैक्सीनेशन का काम किए। उसके बाद में जो एनीमिया प्रोग्राम चल रहा है, कृमि वाला प्रोग्राम चल रहा है, या शिक्षा का प्रोग्राम चला, या भारत सरकार के आईने रुआर चला, जो भी प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार का, उसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से हम लोग किए। तो इसके बाद ये कुछ दिन पहले एक लेटर निकला मैडम का कि उसमें आउटसोर्स को शून्य मानते हुए एक लिस्ट मांगा गया और उसके बाद एक रोस्टर मांगा गया। तो रोस्टर का जो मांग किया गया तो रोस्टर में सीधे हम लोग का जो जॉब है वो खतरे में पड़ गया, क्योंकि रोस्टर अगर हम मेरे कैटेगरी में वहाँ नहीं तो हम तो भर ही नहीं पाएंगे। दूसरा बात, जब कोई वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी में बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, ना कि हम करेंगे। और अभी जब इतने वर्षों हम लोग काम किए तो मेरा माइंड जो है, इतने साल काम किए तो विभाग का नॉलेज है, हमको तो अब जीके जी इस काम को अब कोई जानकारी नहीं है। तो अब ये लोग एग्ज़ाम लेने की भी बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग जैन सर से पिछले बार बात किए थे, मैडम नहीं थे उस समय, तो हम लोग उससे पद को रिक्त कर दिया गया है और उस पर नया वैकेंसी रोस्टर के अनुसार लेने के लिए तैयारी कर चुके हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि जब 4 साल से काम कर रहे हैं तो हम लोग के उस अथी में मतलब समायोजन किया जाए, जिस पद पर मतलब वैकेंसी है उस पर हम लोग के समायोजन करके रख लिया जाए। ऐसा नहीं कि दूसरे विभाग का रोस्टर पर मान लीजिए कि वहाँ पर ST OBC का सीट नहीं है, चाहे ST SC का सीट है, वहाँ OBC नहीं है। OBC पहले से कार्यरत 4 साल से है, वो बेचारा कहाँ जाएगा? किसी का एज खत्म हो जा रहा है। यही है कि हम लोग सीधी समायोजन हो जाए बस, क्योंकि हम लोग 4 साल से काम है, एक्सपीरियंस भी है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का समायोजन हो जाए बस। SPD मैडम का बहुत बड़ा उपकार होगा अगर हम लोग को डायरेक्ट समायोजन कर दिया जाए। बस यही SPD मैडम से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम हम लोग का तकलीफ समझिए, हम लोग का प्रॉब्लम समझिए। अगर नौकरी चल जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? झारखंड शिक्षा परियोजना के कार्यालय के समक्ष घंटों मशक्कत करने के बाद शिक्षा परियोजना के अधिकारी अभी गेट के पास आए हैं और जो अनुबंध कर्मचारी है उन्हें 5 सदस्यीय टीम की जो दल है वो बनाकर सचिव से मिलने की बात कही है। अब देखना यह है कि इन अनुबंध कर्मचारियों की क्या बातचीत होती है। इनसाइडर लाइव के लिए रांची से नैयर। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।